अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ पर स्नो की प्रेडिक्शन थी और रात से ही स्नो स्टार्ट हो गई थी। तो जब मैं मॉर्निंग में उठी और अपने ब्लाइंड्स मैंने अनकवर किए तो फिर मैंने देखा पूरी ग्रास जो थी वो वाइट स्नो में कवर्ड थी और इतना अच्छा लग रहा था। तो अब मैंने सोचा कि चलो नीचे जाके जो है थोड़ा सा इंजॉय भी करती हूँ और मुझे कुछ गार्बेज भी थ्रो करना था तो वो भी मैं लेके जा रही थी। मैंने अपने पैटियो के कर्टन्स अनकवर किए तो देखा यहाँ पे भी सारी स्नो थी और मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि ये मेरी सेकंड स्नो थी यहाँ पर। मैंने अपने स्नो वाले शूज़ पहने और गार्बेज लिया और मैंने कहा चलो नीचे देख कर आती हूँ कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, कितना विंडी है, कितना कोल्ड है और हमें बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वो हो जब मैंने डोर खोला तो पूरी यहाँ तक स्नो थी, पूरा वाइट हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। मोबाइल पे मैंने टेम्परेचर चेक किया था तो आज 20 टेम्परेचर था और मतलब इस दफ़ा जो थी स्नो बहुत ज़्यादा हुई थी लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। टेक्सास की जो स्नो होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे एक स्लीट सी बन जाती है और उस पे फिर पैर जो है आपका वो स्लिप होता है। तो बहुत ख़्याल रखना होता है कि आपका पैर स्लिप ना हो जाए और मुझे बस डर लग रहा था कि मैं स्लिप ना हो जाऊँ क्योंकि सर्दियों की चोट भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और बहुत पेनफुल होती है। तो ये देखें पूरा वाइट वाइट हो रहा है और मुझे ये गार्बेज जो है वो थ्रो करना था। डर भी लग रहा था मुझे कि मैं कहीं स्लिप ना हो जाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्नो पे जाने के लिए ना स्नो शूज़ ज़रूर होने चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मेरे पास स्नो शूज़ नहीं थे। वो मेरी फ़र्स्ट स्नो थी और मैं नॉर्मली अपने शूज़ पहन कर आ गई थी और मैं बहुत स्लिप हो रही थी और स्लिप होते होते काफ़ी मैं गिरते गिरते काफ़ी दफ़ा बची हूँ। एक कार थी ये वाली, इसमें जो है स्नो की वजह से जो है इसका जो विंडशील्ड है इस पर क्रैक आ गया है और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि अक्सर जो है स्नो की वजह से जो है ना विंडशील्ड टूट भी जाती है, इस तरह से मतलब क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये भी डर गए थे कि कहीं हमारी गाड़ी पे भी ना आ गया हो। अभी मैं घर गई, मैंने घर जाके अपना चेंज किया और उसके बाद फिर हम निकल गए थे कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम कहीं और ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते थे। तो हमने सोचा चलो वॉलमार्ट ही चलते हैं, वॉलमार्ट जाके कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी ले आते हैं। लेकिन ये डोर जो था वो बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था गाड़ी का और बिल्कुल ही एकदम से फ्रीज़ हो गया था। तो मुझे काफ़ी थोड़ी सी पावर लगानी पड़ी इसको खोलने में, ये खुल ही नहीं रहा था। ये मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था स्नो के बाद कि इस तरह से गाड़ियाँ तक मतलब जैम हो जाती हैं। तो इतनी मुश्किलों से ये डोर खुला, बिल्कुल ही ऐसा फ्रीज़ हुआ हुआ था कि मैंने कहा कि ये पता नहीं हम जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते। खैर फिर अंदर बैठी, इतना मुझे सर्दी लग रही थी और ये सब जो है ना यहाँ पे स्नो थी और अब हमें समझ भी नहीं आ रहा था इसको किस तरह से क्लीन करें। फिर मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी में जो है एक स्नो क्लीन करने का रखा हुआ था। तो मैंने इनसे कहा आप ट्रंक खोलें तो फिर मैं जाके निकालती हूँ पीछे से, लेकिन ट्रंक भी बिल्कुल जैम हुआ हुआ था। मैं काफ़ी देर ट्राई करती रही कि मुझसे खुल जाए लेकिन मुझसे नहीं खुला। फिर फाइनली मैंने हस्बैंड को बुलाया कि आप ही आके इसको खोलें, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे तो नहीं खुल रहा। फिर खैर इन्होंने खोला और उसके बाद फिर हमने ये स्नो क्लीन करते हैं ये हमने निकाला और इससे हमने थोड़ी स्नो क्लियर करी। मैं ये सोच रही थी कि यहाँ टेक्सास में जो है स्नो सिर्फ 2 डेज़ के लिए होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2 डेज़ के लिए थी, इस दफ़ा भी, और सब कुछ स्टॉप हो जाता है। इवन कि यानी कि आप कहीं आ जा नहीं सकते, आप ग्रॉसरी भी पहले से करके रख लें। यहाँ टेक्सास में इतनी प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं हैं स्नो को क्लियर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू शिकागो और न्यूयॉर्क। यहाँ पर इतनी हैवी स्नोफॉल होती है और वहाँ पर इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ तो मैंने देखा कि स्नो को क्लियर करने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और थर्ड डे
सनलाइट भी थी, तो उसकी वजह से जो है फिर थोड़ा स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हुई। लेकिन आज स्नो को हुए हुए 3rd डे हो चुका है और स्नो जो है वो मतलब मेल्ट हो रही है, लेकिन बहुत स्लोली हो रही है, जिसकी वजह से जो स्नो फ्लोर पर जो है एक इतनी अजीब सी एक स्लिट बन गई है। और लिटरली मतलब कोई भी जाए उसमें बहुत संभल के जाए, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से गिर सकते हैं। टेक्सास की जो स्नो है वो इतनी मतलब डिफरेंट सी है। अब आप ये देखें कि मैं इसको किस तरह से पैरों से मार रही हूँ, तो जाके जो है ना ये थोड़ी अलग हो रही है, क्योंकि बहुत हार्ड है ये। और इसको मुझे मतलब हाथ में आप इसको पकड़ के आप इसको स्नो बॉल भी नहीं बना सकते, आप स्नोमैन भी नहीं बना सकते। तो बहुत हार्ड टाइप की स्नो है। और बहुत ही ये कम कोई निकल के जा रहा था यहाँ से, मैंने यही देखा। सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और एक हम ही थे जो जा रहे थे एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अभी हमने अपनी विंडशील्ड से स्नो तो सारी क्लियर कर ली थी। हमने सोचा था कि चलो इंडो पार्क तक चले जाते हैं, वहाँ से थोड़े बहुत मीट लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा था ग्रॉसरी करने का। आज वीकेंड था, आज हमने सोचा था हमने ग्रॉसरी करनी थी, लेकिन ये स्नो हो गई और स्नो की वजह से हम नहीं करने जा सके। लेकिन हमने जब यहाँ पर हम थोड़ा अपने अपार्टमेंट से बाहर आए, तो यहाँ हमने सिचुएशन देखी, तो वो 20 मिनट्स ड्राइव करने वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम इंडो पार्क तक नहीं जा सकते, चलो वॉलमार्ट से ही जाके थोड़ा बहुत लेकर आ जाते हैं। वॉलमार्ट हमारे घर से तकरीबन 3 या 4 मिनट्स की ड्राइव पर है, तो यहाँ तक तो आने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। रोड्स देखा हमने बिल्कुल क्लियर थी और बिल्कुल भी हमें कोई कार नज़र नहीं आ रही थी, और सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, बस हम लोग ही निकल गए। हम चाह रहे थे कि हम ऐसी जगह अपनी कार पार्क करें कि हमारे आगे और आसपास कोई कार ना हो, क्योंकि ब्रेक जो था ना वो बहुत मुश्किलों से लग रहा था, और इस वजह से थोड़ा हमें स्पेस चाहिए था। अभी दोबारा से जो है स्नो स्टार्ट हो गई थी और बहुत लाइट लाइट सी स्नो हो रही थी। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जो हमारे व्हाट्सएप पे स्नोफ्लेक का जो इमोजी आता है ना, रियलिटी में वो वैसे ही जो स्नो पड़ती है ना, तो वो फ्लेक बिल्कुल वैसे ही होता है स्नो का। मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि अल्लाह ताला की कुदरत है ये, और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। अभी बस हम वॉलमार्ट में घूम रहे थे कि और क्या क्या चीज़ें लें, क्योंकि हमें यहाँ से लिमिटेड चीज़ें ही लेते हैं, और कुछ चीज़ें तो हमें मिली भी नहीं, ख़त्म हो गई थी। और हमने जो है यहाँ से अचानक से बस मेरे हस्बैंड का प्लान बन गया, चलो गाजरें ले लेते हैं और हम लोग गाजर का हलवा जाके बनाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ले लेते हैं, अब छुट्टी है तो फिर कुछ इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं। तो बस हम ग्रॉसरी लेके अब हम घर जा रहे थे। रोड्स सारी कवर्ड हुई हुई थी स्नो से, और ये बहुत डेंजरस ड्राइविंग होती है, तो बहुत सोच समझ के जो है, अगर मजबूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकले, वरना ऐसी सिचुएशन में तो घर से बिल्कुल भी बाहर ना ही निकले तो बेटर है। तो अभी बस अब हम घर आ गए थे, और इतनी दिल नहीं कर रहा था कि मतलब सामान भी गाड़ी से निकालें, क्योंकि इतनी सर्दी लग रही थी। घर आए, घर आके फिर ये हमने पकोड़े बनाए, आलू के पकोड़े और मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, क्योंकि दिल कर रहा था कि चलो कुछ इस टाइम खाते हैं। तो फिर ये मेरे हस्बैंड ने बनाए थे पकोड़े, और बहुत ही मज़े के बने थे। लास्ट में मैं पकोड़ों के ऊपर चाट मसाला डाल रही हूँ, और उसके साथ फिर मैंने चाय बना रही हूँ, और चाय को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, और साथ ही गाजर का हलवा भी रेडी हो रहा है।
तो इसको मैंने दूध में डाल के जो है बिल्कुल पकने के लिए छोड़ दिया था और काफ़ी हद तक गाजर जो थी वो मेरी गल गई थी। और अभी हम खा रहे हैं पकोड़े। इसके साथ मैंने इमली की चटनी निकाल ली थी जो हमने रेडीमेड ली थी, और साथ में केचप। इसके साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं पकोड़े। अभी गाजर का हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो गया था और बस ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कुछ कट कर लिए थे और इसको बस हम घी में डाल के थोड़ा सा भून रहे हैं। भूनने के बाद बस इसको हम हलवे में डाल देंगे। सर्दियों में जो है वो गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है और इसे आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी होता है इसको बनाना। गाजर के हलवे की फुल रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। आज क्योंकि टाइम नहीं मिल सका फुल रेसिपी शेयर करने का, तो साथ साथ मैं डिनर के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। मैंने फ़िश बिरयानी बनानी थी, तो उसके लिए भी मैं मसाला प्रिपेयर करके रख रही थी। और ये मैंने इसमें खोया ऐड किया है गाजर के हलवे में, और ये खोया भी मैंने घर में ख़ुद ही प्रिपेयर किया है और उसके बाद बस मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी जो है मगरिब होने वाली थी और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।